अब टीएस सिंहदेव की बारी है। टीएस सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी, जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, एमओएस होम है, वो कहते हैं राहुल गांधी जिंदगी भर यात्रा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। और आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, वो प्रधानमंत्री मोदी अगर मास्क डालते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं वो एक्टिंग करते हैं, वो बहुत थिएटरेटिक करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई मास्क डाल रहा है तो इसमें एक्टिंग क्या है, और देश का प्रधानमंत्री वो भी? आपको प्रणाम, साथ में पैनलिस्ट सारंग जी हैं, उनको भी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे जानकारी नहीं थी कि वाकई में ये डिबेट किस बाबत है। मुझे ये बताया गया था कि कोरोना के बारे में चर्चा हो रही है और चर्चा यहाँ राजनीतिक स्वरूप में हो रही है। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। राजनीतिकरण करना एक महामारी के संदर्भ में, इसे मैं गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। और प्रोटोकॉल जो होते हैं वो किसी एक के लिए प्रोटोकॉल की बात करना, इसे भी मैं अपरिपक्व कदम मानता हूँ। मंडाविया जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, उनका सहयोग भी लगातार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मिलता रहा है, लेकिन उनकी जवाबदारी पूरे देश के प्रति है, सभी समारोहों के प्रति होनी चाहिए। किसी एक समारोह के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि वो उचित है। और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे धार्मिक समूह हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसे कार्यक्रम जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हों, अगर प्रोटोकॉल हमको कोविड का लागू करना है तो सबके ऊपर होना चाहिए, चिन्हांकित करके, इंगित करके। टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी को भी तो यही अनुरोध किया है मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यात्रा स्थगित करने की तो बात नहीं कही। उन्होंने बोला या तो आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर लीजिए, या फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर देश हित में इसे स्थगित कर दीजिए। वैसे भी 24 से लेकर 3 जनवरी तक यात्रा बंद ही होनी है, स्थगित ही होनी है, तब तक तो का बहाना लेके इस प्रकार से बात करना ये गलत है, ये एकदम गलत है। और मैं मंडाविया जी के प्रति अपनी व्यक्तिगत जो भावना है उससे आगे जाके मैं कह रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं और सदा मैंने जैसे कहा सहयोग मिलता रहा है। लेकिन कोरोना जैसे गंभीर संक्रमण की संभावना के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब मंत्रालय से सबों के लिए, किसी एक टीएस सिंहदेव साहब, जब हम सामान्य नागरिकों को कहते हैं कि आप मास्क डालिए, तो हम अगर नेताओं को भी बोला जा रहा है मास्क डालने के लिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? एक तरफ नरेंद्र मोदी मास्क डालते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। ये सब बहाना है। मास्क पहनना बहाना है आपको लगता है? आप खुद हेल्थ मिनिस्टर है, जो राहुल जी ने कहा, क्या दिस इज अ मैच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम अ मैच्योर लीडर? मसले पे बात करनी होती तो मैं शामिल होता तो बेहतर होता। ये राजनीतिकरण करके और उसमें मुझे शामिल जो किया गया, मैं इसमें मेरी सहमति भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोरोना जैसे गंभीर प्रकरण को हम किसी राजनीति की तरफ ले जाएं। आप स्वयं कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के लिए जब सबके लिए कहा जाता है तो व्यक्तियों के लिए क्यों कहा जा रहा है? कहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ये बात आनी ही नहीं चाहिए। भारत देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई भी राष्ट्रीय स्तर के किसी या राज्य स्तर के किसी भी मंत्रालय से अगर कोई डायरेक्टिव जाते हैं तो व्यक्ति के लिए नहीं जाते, सबके लिए जाने चाहिए। व्यक्तियों का नाम लेके पूरी स्थिति को अनावश्यक रूप से माहौल को बिगाड़ना ये अनुचित है। जी जी। विश्वास सारंग मेरे साथ है। विश्वास सारंग, टीएस सिंहदेव का स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो एक व्यक्ति एक यात्रा से सिर्फ कोविड फैल जाएगा क्या? जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उससे कोविड नहीं फैलेगा राजस्थान में? ये सवाल होगा, मूल सवाल है ये। नहीं अमीश भाई, सिंहदेव साहब बहुत ही सकारात्मक और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मेरे बड़े भाई हैं, और इसीलिए वो बहुत बार बार ये बात की चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक बहस में वो शामिल नहीं होना चाहते। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं
ये केवल राहुल गांधी जी को ही पत्र लिखा गया है या राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए कोई अलग से एडवाइजरी निकाली, ऐसा नहीं है। ये मेरे पास पत्र है, राजेश भूषण जी जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के देश की सरकार के, वो 20 तारीख को पत्र लिखते हैं और ये सभी जगह ये सर्कुलेट होता है। पूरे प्रदेशों में ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से चाइना में और बाकी देशों में ये कोरोना स्प्रेड हो रहा है, इसमें हमें तैयारी जरूर करनी चाहिए। फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये केवल राहुल गांधी जी की यात्रा रोकने की बात नहीं है। 3 सांसदों ने पत्र लिखा मनसुख भाई को, और उन्होंने लोकसभा चलते हुए, संसद चलते हुए जब पत्र लिखा जाता है तो उसको कॉन्ग्लिजेंस लेना है। और उन्होंने फिर ये बात कही, उन्होंने कहा कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, ये नहीं बोला कि आप यात्रा रोक दीजिए। जी, यात्रा रोकने का कहीं कोई मंतव्य नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका ये षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह का बयान आया कि वो षड्यंत्र है यात्रा रोकने के लिए। तो आप दिग्विजय सिंह जी से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जी यथार्थ का बयान देंगे? वो तो राजनीतिक बयान देंगे ही देंगे। और फिर मैंने आपसे कहा कि यदि दिग्विजय सिंह जी के बयान की यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो नकुलनाथ जी के बयान का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? नकुलनाथ जी ने कहा ना कि यात्रा फ्लॉप है और यात्रा में भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही। ये तो नकुलनाथ ने कहा, जो कांग्रेस के सांसद है, कमलनाथ जी के बेटे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी से पूछिए ना। जी, टी.एस. सिंहदेव, क्या आपको लगता नहीं है कि जो दिग्विजय सिंह ने बोला, जो सलमान खुर्शीद ने बोला, जिसमें षड्यंत्र की बात हो रही है, डर की बात हो रही है, प्रधानमंत्री एक्टिंग कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो अवॉइडेबल था? तमाम मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं इस समय। कोरोना के संदर्भ में अगर चर्चा करनी है तो किसी को भी राजनीतिक स्वरूप उसको नहीं देना चाहिए, और प्रतिक्रिया होती है। अगर आपने कुछ चालू किया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई और बात कहीं की कहीं चली जा रही है। चाइना में 60% उनकी आबादी को कोरोना हो सकता है, ऐसी बातें वैज्ञानिक कह रहे हैं। 15 लाख लोग चाइना में मर सकते हैं, ऐसी बात लोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं राजनीतिकरण की। मतलब देखिए ना कि स्थिति क्या है देश के सामने। हमारी जवाबदेही आम नागरिकों के लिए चिंता करने की है कि एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी कतई रुचि नहीं रहती है राजनीतिक डिबेट्स में भाग लेने की, वो सार्थक नहीं है। जी, लेकिन अगर आप कोरोना के लिहाज से देखें, मेरा एक मूल सवाल है, क्योंकि आपने चाइना की बात करी, चाइना में जो हालात हैं उसको देखकर, क्योंकि आपने पहले भी कोविड की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लहर को देखा है, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है देश के लिए और आपके प्रदेश के लिए भी? देखिए, थोड़ा सा राजनीतिक वाली जो बात हो रही है, अभी बात यह आई कि सांसदों ने कहा, हमने किसी को पार्लियामेंट में मास्क पहनते हुए देखा? पूरी पार्लियामेंट चल रही है, क्या हमने ग्लास क्यूबिकल्स या जो ग्लास पार्टीशंस थे बीच में लगे थे उसको देखा? तो ये जब हम किसी बात को देश के सामने रखें गंभीर परिस्थितियों को लेके, तो ये प्रोटोकॉल सबके लागू हो, इस प्रकार की बात को सामने रखना चाहिए, तब उसकी गंभीरता समझ में आती है। वरना बात वो हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये इसकी वैक्सीन है, वो उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, वो बात कहाँ की कहाँ जा रही है। यहाँ हजारों लाखों लोगों के मरने की संभावना की बात हो रही है और हम डिबेट क्या कर रहे हैं। तो ये निरर्थक होता है। मैं भी समझता हूं कि पब्लिक अगर चाहती है, दर्शक चाहते हैं, तो वो देखना और सब सुनना और समझना चाहेंगे कि कोरोना की अगर अगली वेव आती है तो क्या नए प्रकार की म्यूटेशन हुए हैं। जो 20 तारीख का हवाला अभी माननीय सारंग जी ने दिया कि जो एडवाइजरी गई थी वो किस बाबत गई थी? वो प्रोटोकॉल बाबत नहीं गई थी, वो जेनोम टेस्टिंग के लिए गई थी कि अगर आगे हमारे जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी जेनोम टेस्टिंग करा ली जाए, ताकि ये हमको अंदाज लगे कि कौन से नए म्यूटेशन ऐसे आ गए हैं और वो शरीर के किस अंग को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स हैं, शरीर के दूसरे अंग को प्रभावित कर रहे हैं क्या? तो दिशा वो होनी चाहिए। और हम कहाँ का कहाँ ले जा रहे हैं बात को कोरोना के संदर्भ में। राजनीतिक बात करनी हो तो राजनीति वाली बात रखनी चाहिए, कोरोना की बात करनी हो तो हमको कोरोना तक सीमित रहना। मनसुख मांडविया से आज ये सवाल पूछा गया कि राजनीति कौन कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने कभी कोविड संकट पर राजनीति नहीं की है और ना ही हम करना चाहते हैं। मैं रुक करता हूं विश्वास सारंग का, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, क्योंकि इस समय जरूरत है लोगों को सेफ्टी की। कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? क्या बीजेपी ने पॉलिटिक्स की शुरुआत करी? नहीं, देखिए, हमने तो की नहीं।
हमने कहा पॉलिटिक्स की बात की, हमने तो कोई पॉलिटिकल ना बयान दिया, ना हमने कोई, यदि मनसुख भाई ने कोई पत्र लिखा तो कोई, लेकिन जब आपने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पत्र लिख दिया और आपने जन आक्रोश यात्रा को लेकर पत्र नहीं लिखा, तो राजनीति की शुरुआत तो वहीं से हो गई। फिर मेरा टीएसजी आपको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा निवेदन पूरा जी बोलिए। देखिए, वैसे तो टीएस सिंहदेव साहब ने स्वयं ने ये बात मान ली कि चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का बयान हो या कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान हो, राजनीति से प्रेरित। उन्होंने बार बार बोला कि जब हजारों लोगों के मरने की, लाखों लोगों के मरने की आशंका चाइना में हो रही है, चाइना की 60% पॉपुलेशन इससे संक्रमित होने वाली है, और हम इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो कांग्रेस ने की, राजनीति राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड खेला। हरियाणा में उन्होंने जिस प्रकार से हल्के ढंग से कोरोना का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कोरोना आ रहा है, तो मेरा निवेदन है अमीश भाई एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जी। क्योंकि आप राजनीति करिए, आप यात्रा करिए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाइए, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइए, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गरीबी हटाने की बात करने वाले 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन के चलिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। पर कोरोना जैसी महामारी आने का अंदेशा है तो जनता को गुमराह मत करिए। मैं सीधा रुख करता हूं को लेकर मैं आपसे जी मैं चरण सिंह सापरा, जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो जवाब देना चाहते हैं इस विषय के ऊपर। सापरा साहब, विश्वास सारंग मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, जितनी बातें हुई वो सारी, हाँ, विश्वास सारंग जी की जितनी बातें हुई वो राजनीति से प्रेरित थी, ये खुलेआम नजर आ रहा था। उनकी चिट्ठी के एक अंश को सिंहदेव जी ने जिस तरह से एक्सपोज किया, उन्होंने भी वो सारी आपके दर्शकों को बता दिया है। सवाल ये है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये सियासी डोज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देना चाह रही है, और खास करके कांग्रेस पार्टी को। आपदा का नाम देख करके या आपदा के नाम पर ये जो है अवसर ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी जी की इस यात्रा को रोका जाए। और ठीक कहा सलमान खुर्शीद जी ने कि ये नौटंकी कर रहे। क्यों कहा ये भी बताता हूं। मास्क पहनना नौटंकी है, क्या बात कर रहे हैं आप मास्क डालते हैं, मैं मास्क डालता हूं, नौटंकी कर रहे हैं हम सब। हाँ, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। हाँ बताइए। अरे मैं खुलेआम उत्तर दे रहा हूं ना, उत्तर सुनिए। इसलिए क्योंकि ये एडवाइजरी जो है पहले दिन जो है मात्र भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकली है, ये 140 करोड़ जनता के लिए नहीं निकली। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि एयरपोर्ट जो है जहां से कोरोना आना है वो एयरपोर्ट के ऊपर कोई एडवाइजरी नहीं है, आज भी नहीं है। इसलिए कहा क्योंकि रेलवे स्टेशन जहां से कोरोना फैलता है वहां पर कोई एडवाइजरी नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेन से 60 लाख लोग रोज ट्रेवल करते हैं, कोई एडवाइजरी नहीं है। बस डिपो पर कोई एडवाइजरी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे राज्यों के अंदर कोई एडवाइजरी। आप क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन लगा दे देश के अंदर दोबारा से? कांग्रेस क्या चाहती है? लॉकडाउन लग जाए पूरे देश के अंदर, ट्रेनें बंद हो जाए, मेट्रो बंद हो जाए। आप ये कह रहे हैं आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे? ओके निकलनी चाहिए। जी विश्वास करोड़ जनता के नाम। विश्वास सारंग का जवाब जरूरी है, देश सुनना चाह रहा है इस समय। ओके विश्वास सारंग, आपका जवाब। राहुल गांधी की यात्रा को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आपदा सापरा जी, यू मेड योर पॉइंट। माय हम्बल सबमिशन। कहने जा रहा हूं, अगर आप सीरियस है तो एडवाइजरी 140 करोड़ जनता के लिए निकालिए मात्र। ओके, जवाब विश्वास सारंग जवाब। ये मांडविया जी को और नरेंद्र मोदी को समझ। अब देखिए, मैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने ये बात को बोला है। जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता जी से निवेदन करूंगा कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो बड़े दिव्य ज्ञानी हैं, तो ये बताइए कि नकुलनाथ जी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के बेटे हैं, आपके लोकसभा के सांसद हैं। वही संसद भवन जिसमें राहुल गांधी बैठते हैं वहीं नकुलनाथ बैठते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, फ्लॉप हो गई है यात्रा। हम नहीं कह रहे, आपके कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। आप यहां पर छाती ठोक ठोक कर ये कह रहे हो कि यात्रा रोकने के लिए हमें क्या जरूरत है यात्रा रोकने की? भाई मैंने कहा ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढाल। जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत, हमें ना उनकी यात्रा से लेना है ना देना है। हमारा केवल एक कंसर्न है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मनसुख भाई ने ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लिखा है, और उनको 3 सांसदों ने ये चिंता व्यक्त की थी। प्रेम शुक्ला भी मेरे साथ है, मंत्री हैं। नहीं, मिस्टर टीएस सिंह जो भी जुड़ गए। मेरा निवेदन है कि मेरा
निवेदन है, ये कह रहे हैं कि सिंहदेव सामने वो मैं बोल रहा हूँ ये चुनाव सीक्वेंस कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र की सरकार पहले से ही सजग है। एक सेकंड विश्वास जी, आपने अपने वक्तव्य को रख दिया। मेरा निवेदन है, अब मेरा निवेदन मानिए। ओके, मेरी बारी है। 20 सेकंड छापरा साहब। विश्वास सारंग जी, आपकी और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की गंभीरता तो तब समझ में आई थी जब ताली बजाई थी, जब थाली बजाई थी। आप नकुल नाथ ने जो बोला उसके बारे में बोल दीजिए ना। मेंबर नकुल नाथ ने क्या बोला इसके बारे में बोलिए ना। नकुल नाथ पे तो बाद में चर्चा करूंगा। ये बताइए कि नरेंद्र जी, मैं टीएस सिंह देव का रुख कर लेता हूं। बजा रहे थे। जी, मैं टीएस सिंह देव का रुख कर लेता हूं। टीएस सिंह देव मेरे साथ जुड़ गए दोबारा से।